Hello students, today we are going to learn class 8 English supplementary chapter number 2 Children at Work. So in this chapter what is given, there is one boy of 11 year old boy. He runs away from home और फिर रास्ते में उसको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और उसे एक गर्ल मिलती है जो उसे हेल्प करती है पूरे सफ़र में, उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है. Let us read the chapter to understand it properly. There are many reasons why children have to work. Some help their family make a livelihood. Others who run away from unhappy homes need to support themselves. So काफ़ी reasons होते हैं जो children हैं वो अपने घर से भाग जाते हैं या तो फिर उन्हें वर्क करना पड़ता है एट अ वेरी स्मॉल एज. तो उन्हें वर्क क्यों करना पड़ता है? एक रीज़न हो सकता है कि उनके फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है, इस वजह से उन्हें अपना लाइवलीहुड के लिए उन्हें वर्क करना पड़ता है. अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने घर से भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें घर पे खुशी नहीं मिलती है. नीड टू सपोर्ट देमसेल्स, और उन्हें खुद ही मदद करनी पड़ती है, इसीलिए भी वो वहाँ पे उन्हें काम करना पड़ता है एट अ वेरी स्मॉल एज. चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल, और इसी तरीके से जो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें वर्क करना पड़ता है वो स्कूल भी नहीं जा सकते हैं और दूसरे बच्चों की तरीके से खेल भी नहीं सकते हैं, जबकि उनकी जो एज है वो कैसी है? खेलने वाली एज है. वेलू एन 11-year-old बॉय रन्स अवे फ्रॉम द होम, और वेलू जो है यहाँ पे एक बॉय की बात करी है जिसका नाम है वेलू. 11-year-old बॉय है. रन्स अवे फ्रॉम होम, वो अपने घर से भाग जाता है. ही वंडर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट, और वो इधर से उधर. सो वेलू जो है वो 11-year बॉय है और वो अपने घर से भाग जाता है और वो इधर से उधर घूमता है गेटिंग इन ट्रेन टू चेन्नई, और वो चेन्नई की ट्रेन में बैठ जाता है विदाउट अ टिकट. टायर्ड एंड हंग्री ही डजेंट नो वेयर टू गो व्हेन अ स्ट्रेंजर एट अ स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम. ठीक है, और जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है वो बहुत ही भूखा होता है और वहाँ पे जो अनाउंसमेंट करने वाला जो पर्सन होता है उसकी आवाज़ सुन के वो बड़ा सा स्ट्रेंज फील करता है. When the Kanyakumari Express pulled in at the Chennai Central, it took Velu some time to get off. जैसे ही कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पे आती है, pulled in means arrived in. Okay, pulled in means arrived. Okay, you also write the meanings in between whatever I'm telling you because it will be helpful for you. So जैसे ही कन्याकुमारी एक्सप्रेस अराइव होती है चेन्नई सेंट्रल पे, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ, उसको उठने में थोड़ा सा टाइम लगता है. गेट ऑफ का मतलब होता है उठना. व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म हिज लेग्स फेल्ट वॉबली, और जैसे ही वो ट्रेन में से उठता है और प्लेटफॉर्म पे आ जाता है ट्रेन में से उतर के, उसकी जो लेग्स है ना वो वॉबली से उसको फील होते हैं. वॉबली मीन्स शेकिंग, अनस्टेडीनेस उसको फील होती है. एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी भी मूविंग ट्रेन में है. Way out of the way, a porter went by with a loaded trolley. Velu jumped aside. और जो porter means what? Porter means, सो व्हाट डू वी मीन बाय पोर्टर? पोर्टर का मतलब होता है कुली. जो एक कुली है ना वो एक ट्रॉली, भरी हुई ट्रॉली लेके आ रहा होता है और वेलू को बोलता है ओए आउट ऑफ द वे, मतलब मेरे रास्ते से हट जाओ. तो वेलू जो है वो साइड में जंप कर जाता है, हट जाता है. ही सेट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिम स्मॉल बंडल डाउन, और वो एक बेंच पे बिछा के बैठ जाता है प्लेटफॉर्म पे. एंड पुटिंग हिम, और उसके पास जो स्मॉल बंडल होता है ना उसमें उससे साइड में रख देता है. इन ऑल हिज 7 years ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज. और इतने 11 सालों में, मतलब 11 years का वो था, तो बता रहा है कि मैंने 11 सालों में इतनी भीड़ कभी भी नहीं देखी जितनी मैंने अभी मैं आज रेलवे स्टेशन पे देख रहा हूँ. और मैंने एक ही बार देखी थी. कहाँ पे देखी थी? फेयर में देखी थी. यानी फेयर मीन्स व्हाट? जो मेला होता है ना उसे हम फेयर बोलते हैं. पीपल वॉकड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस, और पीपल जो हैं वो वहाँ पे चल रहे होते हैं, अपना सामान जो है वो उनका जो सामान है वो वेलू से टकरा रहे होते हैं. सो उनका जो सामान है वो वेलू से टक्कर खा रहा होता है, मतलब सब उसको ऐसे टक्कर दे के आगे बढ़ रहे होते हैं. अ वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर नियर हिम,
और एक वॉइस आती है, अनाउंसमेंट होती है और लाउड स्पीकर में। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देयर लगेज लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। द नॉइज वॉज टेरिबल। और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं वो उसके पास वहाँ पे बैठे हुए होते हैं बेंच पे, और वो टीवी जो होता है, हैंगिंग स्क्रीन होती है। ओके, आपने देखा होगा कि जब हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं जहाँ पे टीवी लगे हुए होते हैं। तो जो टीवी है ना वो हैंग कर रहा होता है रूफ पे, फ्रॉम दी रूफ। एंड वहाँ पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी ट्रेन कहाँ जाने वाली है, जो प्लेटफॉर्म नंबर है वगैरह, टाइमिंग्स ऑफ द ट्रेन, तो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे डिस्प्ले हो रही होती है। तो जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो उस पर ध्यान दे रहे होते हैं। द नॉइज़ वॉज टेरिबल। और जो बाकी की नॉइजेज़ वहाँ पे आ रही होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा लाउड नॉइजेज़ वहाँ पे आ रही होती हैं। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज़। और वेलू जो है वो अपना हेड डाउन कर लेता है, फीलिंग मिजरेबल, और उसे बड़ा दुखी सा महसूस करता है, एंड एग्जॉस्टेड, बहुत टायर्ड महसूस करता है। एग्जॉस्ट मीन्स टायर्ड। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो। वो 2 दिन पहले अपने विलेज से उसको 2 दिन हो गए भागे हुए अपने घर से। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड पीस ऑफ जगरी। 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया है, सिर्फ क्या खाए हैं, थोड़े से सींगदाने खाए हैं, पीनट्स खाए हैं, और थोड़ा सा गुड़ खाया है। जगरी मीन्स गुड़। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवेल एंड अ कॉम्ब। और वो जो अपना उसका जो सैक है, उसका जो बंडल है, उसमें उसने क्या भर रखा है, एक शर्ट है, एक टॉवेल है और एक कॉम्ब है। He had walked for most of the first day to Kannauр and then got on the train to Chennai। और थोड़ी दूर तक तो वो कन्नौर के लिए निकलता है, उसके बाद उसको चेन्नई के लिए ट्रेन मिल जाती है। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। उसके पास तो टिकट भी नहीं होती है, ठीक है, उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो टिकट बाई करे, इसलिए वो ऐसे ही क्या करता है, कन्याकुमारी एक्सप्रेस पे चढ़ जाता है जो उसे चेन्नई पहुंचाने वाली होती है। और लकीली क्या होता है, जो टिकट कलेक्टर होता है ना वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में आता ही नहीं है, इसीलिए उसको टिकट भी नहीं दिखानी पड़ती है। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। और फिर वो वहीं पे डोर के पास सोने की ट्राई करता है, फ्लोर के ऊपर। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट। जो ग्रुप ऑफ मैन होते हैं वो वहाँ पे क्या खेल रहे होते हैं, कार्ड्स खेल रहे होते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं पूरी रात। ए वॉट न्यू टू टाउन, ए कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। और उसको एक वॉइस सुनाई देती है जो बोलती है, क्या तुम नए हो इस टाउन में? वेलू ओपनड हिज आइज। और वो अपनी आंखें खोलता है। देयर वर लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि मेरे आजू बाजू तो काफ़ी सारे जने हैं, लेकिन कोई उसको तो नहीं बुला रहा, उसकी तरफ तो नहीं देख रहा होता है। हियर ए, तो वापस उसको आवाज़ आती है कि मेरे को कोई बुला रहा है, हियर ए करके। ही टर्नड अराउंड, बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज। और वो जैसे ही दिखता है तो उसके पीछे उसे एक गर्ल नजर आती है जो उसके एज की होती है, वेयरिंग अ लॉन्ग बनियान, जिसने एक लॉन्ग बनियान पहना होता है, एंड केम डाउन टू हर नीज, जो उसके नीज तक आ रहा होता है। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश। और जो उसके हेयर हैं वो बड़े स्टिफ होते हैं एकदम, और ब्राउनिश कलर के हेयर होते हैं। शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन हर शोल्डर। और उसके कंधे पे उसने एक बड़ा सा थैला ले रखा होता है, सैक मतलब थैला। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम। और वो क्या कर रही थी, डर्टी प्लास्टिक कप्स जो है ना रेलवे स्टेशन पे पड़े हुए वो उठा रही थी और अपने उस सैक के अंदर डाल रही थी। इंटू हर सैक। वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वेलू। और फिर वेलू सोचता है कि भाई ये गर्ल जो है ये मुझे क्यों बुला रही है। एंड वाई इज अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान, और इस लड़की ने बनियान भी क्यों पहना है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम। तो वो गर्ल बोलती है, अरे मेरी तरफ इतनी स्टूपिडली देखने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम बताओ। वेलू मटर्ड वेलू, तो वेलू बताता है कि मेरा नाम क्या है, वेलू है, लुकिंग अवे, उसकी तरफ देख के। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल रन अवे फ्रॉम होम। वेलू वो लड़की समझ जाती है, लड़की पूछती है, अच्छा उसके बंडल की तरफ देखते हुए तुम घर से भागे हो। वेलू डिड नॉट आंसर, वेलू से कोई जवाब नहीं देता है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल वॉट ही हैड डन, तो वो कोई स्ट्रेंज लड़की को ये बताना नहीं चाहता है कि उसने क्या किया है। He had run away because he could not stand his father beating him for one more day। ठीक है, वो क्यों भागा होता है, क्योंकि उसके जो फादर हैं वो उसे बीट करते हैं घर पे, तो इसीलिए वो ये नहीं चाहता था कि अब एक और भी दिन मेरे पापा मुझे मारें, इसलिए वो अपने घर से भाग जाता है। His father would snatch away all the money
ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर्स अर्नड एंड स्पेंट इट ऑन ड्रिंक। ठीक है, उसकी जो सिस्टर है वेलू की, और वेलू जो भी रुपीज़ अर्न करते थे वो सारा जो रुपीज़ है वो उसके पापा ड्रिंक में यूज़ कर देते थे। डोंट नो आई डोंट थिंक आई डोंट नो दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। तो वो लड़की बोलती है ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हें पहचानूंगी नहीं, और अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि तुम घर से भागे हो या नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्लेस है ना ये तुम्हारे जैसे चिल्ड्रन की तरीके से पूरी तरीके से भरी हुई है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, तो तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? बिकमिंग रिच, क्या तुम रिच बनने आए हो? शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, और वो उसके पास आके बैठ जाती है, और वेलू जो है उसे थोड़ा सा अजीब सा लगता है तो वो शिफ्ट हो जाता है थोड़ा सा। He felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. ओके, और उसे बहुत ज़्यादा मतलब है ना भूख लगने लगती है। वेलू को बहुत भूख लगने लगती है और ऐसा लगता है कि जैसे उसके पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं या उसके स्टमक को कोई पिंच कर रहा है, प्रेस कर रहा है विथ ग्रिमेस। ग्रिमेस का मतलब क्या होता है? सी हियर इट इज़ गिवन ग्रिमेस, द मीनिंग इज गिवन ट्विस्टेड एक्सप्रेशन ऑन द फेस ड्यू टू पेन। और उसके स्टमक में उसे पेन महसूस होता है बिकॉज ऑफ हंगर, और उसकी वजह से उसके जो फेस पे जो एक्सप्रेशन आ रहे होते हैं अजीब ट्विस्ट वाले, उसको हम ग्रिमेस बोलते हैं। ट्विस्टेड एक्सप्रेशन आ रहे होते हैं। हंग्री आस्क द गर्ल, और वो लड़की जो है वो एक्सप्रेशन को देख के समझ जाती है और बोलती है क्या तुम भूखे हो? यू वोंट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लम्पली। ठीक है, तो तुम्हें खाली यहाँ पे फेसेस बनाने से, बैठे रहने से फूड नहीं मिल जाएगा। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, और अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें फूड दे सकती हूँ, फाइंड करके दे सकती हूँ। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक स्लोली, और वो अपना जो थैला है वो उठा लेती है और वहाँ से धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देती है। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, और वेलू जो है वो अभी भी बेंच पे बैठा हुआ है। वॉट शुड ही डू? शुड ही फॉलो दिस गर्ल? वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम? वेलू सोचता है क्या मुझे इस गर्ल को फॉलो करना चाहिए, ये मुझे कहाँ लेके जाएगी? शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, और वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगी, मतलब वैनिश होने लगी क्राउड में। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, और तुरंत उसने अपना मन बना लिया, अपना माइंड तैयार कर लिया। ऑल राइट, ही डिसाइडेड एनी वे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, और उसको कोई आइडिया भी नहीं था तो कि मुझे यहाँ पे कहाँ जाना है, क्योंकि वो टाउन में एकदम नया नया था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने तुरंत अपना माइंड बना लिया। उसने सोचा कि मुझे इसके पीछे ही जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, और उस गर्ल को तो कुछ पड़ी भी नहीं थी, वो तो पीछे मुड़ के देख भी नहीं रही थी कि वेलू आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन वेलू को ऐसा लग रहा था कि जब मुझे कोई आइडिया नहीं है तो मुझे इस गर्ल के पीछे ही जाना चाहिए। So here our first part of the story gets finished. We'll cover the next parts in the second video. So I hope everybody enjoyed and liked the video. If you really understood my video, please give it a like. If you have any doubts, you can comment me in the comment section. Thanks for watching.